देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, हम सब पूर्व सैनिक जंतर मंतर से आज हम दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो फुल OROP को लागू करवाने के बारे में। पहले हम वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं। देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, आप सबको मालूम है कि सरकार ने अभी तक फुल OROP, असली वाली OROP जिसका वायदा किया था, लागू नहीं करी है। प्रधानमंत्री जी और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी और कुछ सरकार के और जो नुमाइंदे हैं, वो पूरे देश भर में सभी को ये कह रहे हैं कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया है। देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, हम यहाँ जंतर मंतर से फिर एक बार आप सबको ये कहते हैं कि सरकार ने असली वाली वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं करी है। हम सरकार से कई बार गुजारिश किया, चिट्ठियां लिख के रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी बताया कि अगर आपने वन रैंक वन पेंशन दे दिया है तो हमें बताइए कि क्या ये वन रैंक वन पेंशन है। हमने आपको बताया कि ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है। हमारा सिपाही एक 17 साल की नौकरी के बाद जो घर आता है, उसको आज 5,000 रुपया का नुकसान है, उसके बदौलत कि जो आज रिटायर हुआ है और जो 1 जुलाई 2014 से पहले वाले रिटायर हैं। यही कमी जो है वो जवान से लेकर हवलदार तक इतनी कमी है जो पिछले वाले रिटायरी हैं। जो ऑफिसर साहबान हैं उनका 10,000 का फर्क है। जो आज वालों को ज़्यादा मिल रहा है और जो 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर हैं उनको एवरेज 10,000 रुपया कम मिल रहा है। JCO साहबान के बारे में पता नहीं सरकार ने क्या नीति बनाई कि जो वन रैंक वन पेंशन वाले JCO साहबान हैं, कहने का मतलब 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायरी और आज के रिटायरी को 6,000 रुपया कम दे रहे हैं। ऐसा कोई असूल पेमेंट में और पेंशन में पहली बार देखने को आया है। समय बीतने के बाद पे और पेंशन बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं सरकार की इस पॉलिसी में छानबीन करने की ज़रूरत है। इसको करेक्ट किया जाए और आज वाले रिटायरों को ज़्यादा और पहले वाले रिटायरी को कम, जो अभी तक का दस्तूर बना हुआ है वो होना चाहिए। ये भी आप सबको बताना चाहता हूँ क्योंकि सरकार ने अभी तक वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया था। हमने 10 जून 2016 से सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है और उसकी हेयरिंग तारीख पे तारीख बदली होने लगी। हमारी जो 1 मई 2019 को अदालत बैठी, अदालत ने हुक्म दिए डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं जो उन्होंने देखी, सरकार को बोला कि इनको रिजॉल्व करें।